नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि खबरों की सिलसिला लगातार द स्टार इंडिया पर चालू रहती है, लेकिन लगातार द स्टार इंडिया जिस तरीके से पीडीएस डीलर हड़ताल की खबरें आपको दिखाने का कार्य कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पीडीएस डीलरों की बात हो या फिर कहा जाए कि देश में वो तमाम बातें हो जिनको कहीं ना कहीं सरकार अनदेखा करती है, या फिर कहा जाए कि जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दूर दराज तक नहीं पहुँच पाता है, उस आवाज़ का कहीं ना कहीं एक कड़ी बनने का काम द स्टार इंडिया करता है। जिस तरीके से डीलर की हड़ताल को लगातार दिखाने का कोशिश कर रहा है द स्टार इंडिया, वैसा ही डीलरों की हड़ताल की जब खबरें पूरे भारत भर में प्रसारित हुई तो उसी में से एक व्यक्ति वैसे मेरे पास कॉल किए जो कि डीलरों और कहा जाए कि उनके मीडिएटर और एफसीआई के अधिकारियों से तंग आ चुके हैं। जी हाँ, मैं पहले भी उन व्यक्ति का बाइट मोबाइल पर रिकॉर्ड करके आपको मैं डाला हूं द स्टार इंडिया के चैनल पर। आप देखे भी हैं, सुने भी हैं और कमेंट भी करे हैं। उसी चैनल को आज एनालिसिस को लेकर मैं उसी खबर की एनालिसिस को लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस खबर को मैं कहने वाला हूं वो खबर कहीं ना कहीं बिहार के बांका जिला के बाराहट प्रखंड के पंजवारा पंचायत के पंजवारा गांव की है। जी हां, वो एक शख्स है जिनको कि कई दिनों से राशन नहीं मिलता है। जब मैं इस खबर को कहीं ना कहीं अपने चैनल पर अपलोड किया तो उसके बाद में लगातार कमेंट आना शुरू हो गई कि इस चैनल को देखना बंद कर दिया जाए। आखिर क्यों? क्या जब तक मैं पीडीएस डीलरों की हड़ताल की सच्चाई को बाहर ला रहा था उस समय डीलर हमारे ऊपर बहुत सारा खुश हुए थे। कहीं ना कहीं कहा जाए तो तमिलनाडु हुआ या फिर उत्तराखंड हुआ या फिर दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, तमाम वो स्टेट से जहां पर डीलर अपने हड़ताल को चालू किए हैं, अपने मानदेय की बात सरकार से कहते हैं, वहां से कॉल आना शुरू हो गया कि सर आप हमारे हित की बात करते हैं, क्या आपके घर में कहीं ना कहीं डीलर है? क्या आप कहीं डीलर के घर से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, मैं कोई डीलर के घर से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और साधारण घर से बिलोंग करता हूं। इसीलिए मैं उस खबर को चलाने का कोशिश इसलिए मैं बताना चाहता हूं और इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लोग उस पर कमेंट क्या कर रहे हैं। कितने लोग हैं फेसबुक पर बोल रहे हैं कि इस चैनल को देखना बंद कर दिया जाए, कितने वैसे लोग हैं बोल रहे हैं कि पीडीएस डीलर भाई इस चैनल को देखना बंद कर दिया जाए। आप चैनल को देखें या ना देखें, जब तक मैं सच्चाई नहीं दिखाऊंगा तब तक आप नहीं देखेंगे। आपको हमें कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप मेरे चैनल पर आए या नहीं आए। जो सत्य है उसको मैं बराबर कहूंगा और कहने के प्रति हमेशा खड़ा दिखाई दूंगा। आज जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पीडीएस डीलर की उस कारनामे और एफसीआई के अधिकारियों से तंग है। वो व्यक्ति कहता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात सरकार करती है, लेकिन उसका लागू कहाँ हुआ है यह दिखाई नहीं देता है। वह व्यक्ति दिल्ली में रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है और बिहार के राशन कार्ड पर कहीं ना कहीं दिल्ली में राशन निकलवाना चाहता है। जब वो डीलरों के पास में पहुंचता है तो डीलर बोलते हैं कि हमारे पास तो 100 ही राशन कार्ड है, हम उन्हीं उतना ही, अर्थात कहा जाए कि एवरेज में जो सरकार एफसीआई 70 और 60 क्विंटल डीलरों की जो राशन देती है उसको मैं केवल दिल्ली वासियों को ही दूंगा। जो मेरे पास कार्ड है पहले से मैं उन्हीं लोग को दूंगा, आपको नहीं दे सकता हूं। जब वो व्यक्ति अपने यहाँ पंचायत में आता है, अभी व्यक्ति वो बिहार में ही आया है, तो कहा जाता है वो एमओ के पास पहुंचता है, डीलर के पास पहुंचता है, तमाम प्रकार की समस्याएं दिखाई देती है। लोग कमेंट क्या कर रहे हैं कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, यह व्यक्ति गलत बोल रहा है। क्या वो व्यक्ति मेरे को चैनल को देखा, वीडियो देखने के बाद मेरे उसको नंबर मिला और मेरे पास कॉल किया इतना लंबा झूठ बोलने के लिए? क्या वो व्यक्ति इतने झूठ बोलने के लिए मेरे पास कॉल किया और पूरे 25 मिनट का आप देखे होंगे, ऑडियो को सुने होंगे, किस तरीके से वो व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है, किस तरीके से वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री माननीय सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी कॉल करता है और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जब सूबे के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कमेंट क्या कुछ कह रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जब तक ऑनलाइन हुआ है, क्या ऑनलाइन होने से पहले जब पोस्ट मशीन आ गया है, ऑनलाइन सिस्टम की बात हो गई है, तो आप डीलर भाई बोल देते हैं कि ऑनलाइन की बात है, अब तो धांधली बंद हो गया है। क्या इससे पहले आप लोग धांधली किया करते थे? क्या इससे पहले आप लोग राशन चुराया करते थे? आज यदि देखा जाए, आखिर सरकार आपकी कमीशन की बात क्यों नहीं मान रही? क्या आपको गलत तरीके से आप अपनी कमीशन की बात जो कर रहे हैं, कमीशन बढ़ा दिया जाए, उसके बाद में आप मानदेय की बात करें? क्या सरकार आपकी कमीशन और मानदेय की बात को जान रही है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी कमीशन पर ही काम चल जाता है, ये चोरी कर लेते हैं, इनके पास बहुत सारा राशन हो जाता है, इनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो जाता है, तो इन्हें कोई मानदेय देने की जरूरत नहीं है? तो क्या सरकार इस बात को जान रही है? यदि सरकार इस बात को जान रही तो आपके कमेंट से सीधे सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस कमेंट को कर रहे हैं उस कमेंट को करने से पहले आप एक बार कम से कम सोच लिया कीजिए कि आप जो बात बोल रहे हैं ना, कि वो कहीं ना कहीं सरकार उस बात को सुन रही है। आप जो कमेंट कर रहे हैं ना उसको कहीं ना कहीं सरकार देख रही है। तो फिर बताइए आपको किस आधार पर मान दे? आप बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति जो वीडियो में ऑडियो मेरे चैनल पर आप सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है।
तो ये बतलाई ऑनलाइन का जमाना आ गया। क्या ऑनलाइन पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था तो क्या आप चोरी करते थे? ये सत्य बात है कि आप चोरी करते थे। मैं बराबर बात कहता हूं कि कमीशन पर कहीं ना कहीं यदि कमीशन की शुरुआत होती है, कमीशन की बात की जाती है तो वहां से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाता है। लेकिन हम बराबर उस बात को कहते हैं जो हकीकत में दिखाई देता है। मैं बराबर उस बात को ही कहने वाला हूं जो सत्य में एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। आप जिस तरीके से हड़ताल किए हैं 22 मार्च को, जिस तरीके से संसद भवन का घेराव करने वाले हैं, वो आपका अधिकार है, योर राइट है, आपका वो अधिकार है। जब तक आप अपने राइट पर कहीं अडिग नहीं रह गए तो सरकार और नहीं तो कोई सत्ता सुनने वाली है। यदि सत्ता को सुनाना है, सरकार को बताना है, अपनी समस्याओं से कहीं सरकार को रूबरू कराना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने बातों पर, अपने ध्यान पर, अपनी कथन पर और अपने सब कारनामे पर अडिग रहना पड़ेगा। तब जाकर सरकार आपकी बातें इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में सुन पाएगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से उस वीडियो को देखने के बाद लोग और डीलर भाई यह प्रतिक्रिया देते हुए शुरुआत नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह चैनल जो है कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन है? यदि मान लीजिए आप ही के खबर चलाने के बाद वो व्यक्ति मेरे पास कॉल किया, वह देखा कि डीलरों की हड़ताल की लगातार खबरें इस पर चल रही है, तो व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आस लगाया मेरे से कि यह व्यक्ति हो सकता है कि हमारे लिए राशन उपलब्ध करा सकेगा। वो व्यक्ति दिल्ली में, जो कि बिहार का रहने वाला है, दिल्ली में काम करने जाता है। आज देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार वासियों को सभी जगह से कहीं प्रताड़ना की खबरें आ रही है। तमिलनाडु में देखा गया, उस खबर को फेक बताया जा रहा है। अब जांच पड़ताल के बाद हम भी उसकी सच्चाई तह तक जानेंगे कि आखिरकार वो सच में फेक खबर है या फिर खबर या वास्तव में सच्चाई की है। बातें उस खबर पर आगे करेंगे और आगे अगला खबर तमिलनाडु पर हो रहे अत्याचार का, क्या वह न्यूज़ खबरें फेक है या कुछ और है। लेकिन सच में कहा जाए तो जिस तरीके से बिहार, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ और तमिलनाडु हुआ, चेन्नई हुआ जैसे बड़े राज्यों में, महानगरों में जाते हैं तो फिर बतलाई कि क्या बिहारियों में कमी है या फिर यहाँ की सरकार में कमी है। यदि वो व्यक्ति अपने बांका जिला के बाराहट पंचायत के पंजवारा गांव में रहता और बाराहट प्रखंड के पंजवारा गांव में रहता और पंजवारा पंचायत में रहता तो शायद उसको इस प्रकार की दिक्कत की समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वह व्यक्ति अपने रोजी रोजगार और अपने आमदनी के लिए कहीं ना कहीं अपने राज्य और अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर के रूप में गया है, वहां पर माइग्रेंट वर्कर के रूप में गया है और जाने के बाद कहीं ना कहीं काम करता है तो अपने पेट की रोटी पाल पाता है। सरकार जिस पीडीएस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री राशन देती है, एक एफोर्डेबल प्राइस पर राशन देने का काम करती है, उस व्यक्ति को वो राशन भी नहीं मिल पाता है। अभी फिलहाल में वो व्यक्ति बिहार में आया है, इसलिए बिहार में आया है कि ताकि उसे राशन मिल पाए और जो 2 महीना का पिछले राशन हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ तक भी कहता है कि 2 महीना का जो पिछला राशन होता है, ऑनलाइन की तो सिस्टम है भी किया है लेकिन हमको वो भी नहीं मिलता है। तो कहने के इन सभी सिस्टमों में वो बराबर कहता है कि हम एमओ पास जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास कॉल लगाएं, उनके जनता दरबार में पहुंचे, न तो एमओ सुनते हैं, न तो एफसीआई अधिकारी सुनते हैं, न तो मुख्यमंत्री इस बात को सुन रहे। वो तो तमाम चीजों को इस बात को कह रहा है और ये बात बोल रहा हुआ व्यक्ति बल्कि उस ऑडियो में नजर आ रहा है कि डीलर तो सच में चोर होते हैं, कहीं ना कहीं वो सच में कहीं ना कहीं ज्यादा अपने पास धन प्रॉपर्टी आवश्यकता से अधिक रख लेते हैं। आखिर इसका सच में आखिर कैसे खुलासा किया जाएगा? जब आप नहीं बोलेंगे, जब हम नहीं कहेंगे तो फिर बतलाइए आपकी दमित हुई बात आपके पास रह जाएगी और हमारी बात अपने पास रह जाएगी। जब जनता आपके प्रति सजग रूप से और आपकी बातों को नहीं कह पाएगी, जब हम आपकी बातों को नहीं कह पाएंगे तो फिर बतलाइए सत्ता और एनजीओ इंस्टीट्यूट की बात आप जो बराबर कहते हैं वह कैसे आपकी बातों को सुन पाएगी? यदि सच्चाई सत्य तक पहुंचेगी और सच्चाई सरकार जानेगी तो जरूर आपकी मानदेय पर सुनने वाली है। यदि आप वास्तव में मानदेय की बात करते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि इस तरीके से पीडीएस डीलरों की जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके समूह के रिप्रेजेंटेटिव है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि हम लगातार सरकार से मानदेय की बात कर रहे हैं, 50,000 राष्ट्रीय स्तर पर मांग है और राज्य स्तर पर अपने अपने हिसाब से लोग मांग की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे नहीं, बहुत सारे वैसे राज्य है जिसको मैं बराबर जिक्र करता हूँ, वो राज्य को मैं बराबर अपने इस वीडियो के माध्यम से लाने का कोशिश करता हूँ, जैसे राजस्थान हुआ, केरला हुआ, जो कि वहाँ पर डीलरों को कहीं मानदेय देती है। लेकिन नियम कानून होना चाहिए। कमीशन वास्तव में यदि कमीशन आपको सही रूप से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कमीशन की बात जो कहा जाए तो एक कहा जाता है ना कि अंधों में काना राजा हो जाता है, तो वही बात है कि कमीशन की बात वही हुई कि बहुत सारे डीलर हैं, कमीशन तो आता है, किसी का चलता है और किसी का नहीं चलता है, नाम केवल डीलरी के नाम पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि क्या वास्तव में सब डीलरों के साथ में यही होता है? यदि एवरेज प्राइस देखा जाए तो सरकार जिस तरीके से कमीशन की बात करती है और 60-70 क्विंटल ही एक डीलर के पास में अनाज आ पाता है, तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए 90 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से तो आप देखेंगे कि 5400 ही उनके पास मंथली हो पाता है। वास्तव में उसी में उनको लेबर का देना होता है, भाड़े देना होता है,
तमाम समस्याएं होती है, फिर भी यदि कहा जाए तो इसमें भीड़ भारी मात्रा में दिखाई देता है। आखिर देखना होगा कि आखिरकार क्या इसका निर्णय आता है। 22 मार्च को जिस तरीके से पूरे संसद का घेराव होने वाला है, उस संसद के घेराव में आप देखेंगे कि आखिरकार संसद के घेराव में क्या डीलरों की हड़ताल की बात सरकार मान गई या फिर नहीं मान गई। यदि सरकार इनकी हड़ताल की बात मान जाती है तो इनका कहीं ना कहीं हड़ताल सक्सेसफुल रहेगा, और नहीं मानती है तो फिर कहा जाएगा कि जिस तरीके से एक कमीशन की बात बराबर सरकार किया करती है, उस कमीशन पे वो लोग कितने दिन टिक पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने वो वीडियो दिखाने का कोशिश किया हूं, उस वीडियो में आप देखेंगे जिस तरीके से वो व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि वह व्यक्ति केवल एक ऑर्गेनाइजेशंस और केवल एक पीडीएस डीलर की हड़ताल की बात, और केवल डीलरों की बात ही नहीं बल्कि एमओ अधिकारी की भी बात कर रहा है, उनके एफसीआई अधिकारी की भी बात कर रहा है कि किस तरीके से हमको इन लोगों आज दौड़ाते दौड़ाते कहीं ना कहीं मेरा काम करने में अनसक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिर क्या उसमें होता है, क्या उस पर सुधार होता है। बहरहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे बार बार ऐसे ही खबरों के साथ। धन्यवाद।